गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है क्या सब तक मेरी? एक बार जल्दी से बताइएगा दोस्त, सुन पा रहे हो सभी मुझे? गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद। कैसे हो भाई सब? ओके। सो यार, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया एकदम। आ रही है आवाज? चलिए, बेहतर है। मैं भी अच्छा हूं। आप लोग बताओ यार, कैसे हो सभी? सब ठीक? हाँ, मैं बता दूंगा राधिका, आप 2-4 दिन वेट करिए। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बस आप 2-4 दिन वेट करिए, ठीक है? परेशान मत हो। चलिए, बढ़िया है सब। चलो, बेहतर है दोस्त, खुश रहो मेरे लाल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बाकी सब कहाँ रह गए आज? खाने पानी में बिजी? भूख लग गई कि 1 बज गया है सर, दाल चावल निपटा दें? बिल्कुल 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 आयुष। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं 4 से 5 दिन वेट कर लो। 4-5 दिन के अंदर मतलब इसी वीक में अपन फाइनल कर देंगे उसको परेशान मत हो। इस वीक में अपन फाइनल कर लेंगे, ठीक है, फ्राइडे तक। ठीक। चलिए। सो एक्साइटेड? आज कुछ नया पढ़ने वाले, मजा आएगा, उम्मीद है। हाँ या ना? इस पर बात करते हैं, सब पे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा पहले अपन टॉपिक पे आते हैं ना। थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर बात कर लेते हैं। जो भी करनी होगी बातें भी करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में पूछ लेना जो पूछना हो, बट थोड़ा सा पहले टॉपिक पे आते हैं, है ना? तो एक्साइटमेंट है? चलिए, तो बेहतर है। देखो, पहले तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज ब्लड रिलेशन। आई थिंक आप में से कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, किसी भी एग्जाम के लिए, बॉटम के एग्जाम से लेकर आप बिल्कुल हाई लेवल के एग्जाम तक इवन जाओगे, तो हर जगह पर आपको ब्लड रिलेशन देखने को मिल जाता है। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे आप बिल्कुल बेसिक किसी भी ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर आप बात करते हो, आईएएस के अंदर, सिविल सर्विस में भी, सी सेट के अंदर आता है, तो वहां तक के हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ के अंदर अपने अपन ने रिश्ते नहीं देखे, है ना? रिलेशन सबने देखे हैं, चाचा मामा ताऊ फूफा मम्मी पापा भाई बहन, सब रिश्ते देख रखे, दादा दादी नाना नानी सब। मतलब टोटल, यानी कि अगर अपन बात करें तो हर एक टाइप का रिलेशन हम देखते हुए चल रहे हैं, उन्हीं चीजों को हमको इसमें पढ़ना है लैंग्वेज की फॉर्म में। मतलब वही रिश्तों को अगर कोई शब्दों की एक शब्दों के कह सकते हो कि शब्दों को इकट्ठा करके बना दे रहा है, और उन शब्दों से हमें अर्थ निकालना है, और अर्थ निकालकर हमको अपने उत्तर की तरफ बढ़ना है। तो वहां तक की पूरी प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्टिंग बहुत है, सीखने वाला चैप्टर है और समझने वाला भी है, क्योंकि अगर नहीं समझे नहीं सीखे तो हर एक चीज को सही कर पाना बहुत मुश्किल होगा। कभी आंसर सही आएंगे, कभी गलत आएंगे। इसलिए पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अप्रोच क्या होती है हर एक चीज के पीछे की, कहां से इनिशिएट करते हैं, शुरू कहां से करते हैं, और कहां ले जाकर खत्म करना होता है, किस चीज से किस चीज को रिलेट करना होता है, कैसे उस संबंध को निकालते हैं, और किस अप्रोच के साथ जाऊं ताकि चीजें इजी भी हो और जल्दी के चक्कर में गलतियां ना हो, मतलब सही भी हो, एक्यूरेसी के साथ जाए। तो उन सब पर बात करेंगे। क्लियर है पलटन? तो मजेदार चैप्टर रहेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो काफी अच्छे से करेंगे। अब देखो, शुरू के 10 से 15 मिनट में आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जिसके लिए शायद तुम लोगों ने ये बैच खरीदा है, हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के लिए, बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो वो 10 से 15 मिनट की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई काम भी है, आप 10 मिनट की क्लास करके फिर चले जाना। इवन क्वेश्चन नहीं भी करोगे चलेगा, अगर आपने एक बार सीख लिया ना कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन आप अकेले भी बैठ के कर लोगे, आप रात को भी बैठ के कर लोगे, शाम को भी बैठ के कर लोगे, चलेगा। लेकिन जो 10 मिनट की क्लास है वो मत छोड़ना। क्लियर है? तो अब 10 से 15 मिनट जो क्वेश्चंस हैं वो हम बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा कह सकते हो कि फोकस के साथ सीखने वाले हैं। तो तैयार हो सारे? सुनोगे? मतलब ध्यान से सुनने के लिए हर एक चीज पे बात करेंगे, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उन सब पर बात करेंगे, है ना? तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। सबको गुड आफ्टरनून। चलिए, तो अब वन बाय वन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चलूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा। पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, इस वीक के लास्ट तक मैं बुक का आपको फाइनल करके बताता हूँ। तो बुक के लिए जितने भी सवाल हैं, फ्राइडे तक वेट कर लो, आपके सारे सवालों के जवाब फ्राइडे तक क्लियर हो जाएंगे। तो बुक के लिए परेशान मत हो। उसके अलावा वो है, उस पर अपन फोकस करते हैं। चैप्टर पे आते हैं, ठीक है? गुड आफ्टरनून। चलो, पहली बात आती है रिलेशंस की। जब हम चर्चा करते हैं, संबंधों पर हम बात करते हैं, तो रिलेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, संबंधों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट ये आता है कि कितने टाइप के रिलेशंस हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो रिलेशंस हैं वो कितने प्रकार के हैं, उस पर बताओ। व्हाट्सएप फेसबुक के मत जोड़ लियो इसमें जल्दी से, ठीक है? लाइफ से बात कर रहे हैं हम अपने, लॉजिकल, तो उस पर बताओ आपके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे? ठीक है, 3 प्रकार के। ओके, कौन से होंगे? जिसको जो भी पता है, नहीं पता दैट इज ओके। अगर तुमको इतना भी पता है कि तुमको नहीं पता, बहुत है। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर तुमको किसी चीज को नहीं जानते और तुमको वो पता है कि मैं नहीं जानता हूं, तो ये सबसे बड़ी चीज है। सब कुछ पता है तुमको। चलिए,
जनरेशन रिलेशन अलग है विशाल, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। एक ब्लड दूसरा हार्ट, मतलब जो ब्लड रिलेशन है वो हार्ट से नहीं है, वो दिल से नहीं है रिश्ते, मतलब बोलना पड़ रहा है इनको, है ना, मामा बोल देते हैं वरना अंदर से तो नहीं मानते इनको, है ना, बस हम बोल ही दे रहे हैं इनको चाचा, वरना बस अंदर से मत पूछो सर, बाई हार्ट तो नहीं। क्यों, चलो बात कर लें क्या होगा, समझते हैं। आपके दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं उस पर बात करते हैं। पहला और दूसरा कौन सा होगा, फर्स्ट वन इज कॉल्ड, अगर हम बात करें तो पहला कहलाता है आपका बाई वर्थ। बाई वर्थ मतलब होता है जन्म से, एक ऐसे रिश्ते जो जन्म से आपके साथ चल रहे हैं, समझते हो, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, मम्मी पापा, भाई बहन, जब आपका जन्म हुआ रिश्ते आपके साथ हैं, बोलो जल्दी से हाँ या ना। ये सारे वो रिलेशन हैं जो बाई वर्थ आपके साथ चल रहे हैं, जैसे आप पैदा हुए आपके साथ ये रिश्ते चलते चले जा रहे हैं। दूसरा जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, दूसरा जो रिलेशन होता है, दूसरा जो रिश्ता होता है वो होता है आपका आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। शादी के बाद इन लॉज एड हो जाते हैं, इन लॉज बोले तो मदर का हो जाता है मदर इन लॉ, फादर का हो जाता है फादर इन लॉ, सिस्टर का होता है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर का होता है ब्रदर इन लॉ। तो पहले रिश्ते जो चलते हैं वो कौन से होते हैं, आपके जन्म से आपके साथ चलते हैं। दूसरे रिश्ते कब बढ़ते हैं, शादी के बाद बढ़ते हैं। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताओ। दो टाइप में रिलेशन चलते हैं, एक बाई बर्थ जन्म से, एक सेकंड होते हैं आफ्टर मैरिज मतलब शादी के बाद। ये दो प्रकार के रिलेशन आपके चलते हैं, दैट्स गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे जो आपके बाई बर्थ रिलेशन चल रहे होते हैं उसमें भी होता क्या है, जो मम्मी के साइड के रिश्ते होते हैं, मां से मम्मी, याद रखना, जो मम्मी के साइड के रिश्ते होते हैं उनको मैटरनल बोला जाता है, ठीक है, मैटरनल मतलब मम्मी की साइड के रिश्ते। जो पापा की साइड के रिश्ते होते हैं उनको पैटर्नल बोला जाता है, पी से पापा पी से पैटर्नल, ठीक है। पापा की साइड के रिश्ते को पैटर्नल बोलते हैं, मम्मी की साइड के रिश्ते को मैटरनल बोलते हैं। इतना वर्ड याद रहेगा, थोड़ा नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट नॉलेज के लिए तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हो कहीं भी। कि अगर कोई पूछे कि अंकल, अंकल मतलब चाचा या मामा, तो कहना अगर मैटरनल लग गया तो मामा हो जाएगा, पैटर्नल लग गया तो चाचा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैटरनल मतलब मम्मी की साइड के और पैटर्नल मतलब पापा की साइड के। चलो इसके आगे चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है कि अगर मैं जनरेशंस की बात करता हूं, मतलब पीढ़ियों की बात करता हूं, तो आप मुझे ये बताओ आपके रेस्पेक्ट में, आपके संदर्भ में, आपके साथ कितनी पीढ़ियां डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, कितनी ऐसी जनरेशन होती हैं जो आपसे सीधे सीधे जुड़ी हुई होती है, दो, तीन, कौन कौन सी होती हैं, अच्छा ये बताओ जो भी तुमको पता है। दो तीन, दो 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 तीन, फादर, ग्रैंडफादर, मम्मी पापा, दादाजी। मम्मी पापा तो सेम जनरेशन होंगे ना, एक ही पीढ़ी होंगे, अलग अलग पीढ़ी थोड़ी ना है। चलो बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो याद रखो आपके संदर्भ में आपसे तीन पीढ़ियां जो होती हैं वो सीधे सीधे संबंधित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उस पर बात करते हैं। एक आपकी खुद की पीढ़ी जिसमें आप हो, सेल्फ। अब जिस पीढ़ी में आप खुद हो उसमें आप होगे, आपके भाई होगा, आपकी बहन होगी, है ना, आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, वो सारे लोग होंगे। तो एक आपकी खुद की जनरेशन जिसमें आप खुद है, सेल्फ, ठीक है। एक आपके जस्ट पहले वाली मतलब आपके पेरेंट्स की जनरेशन जिसमें आपके मम्मी पापा ये सब लोग हैं, आपके पेरेंट्स की जनरेशन। एक जस्ट आपके बाद वाली जनरेशन जो आपके बच्चों की जनरेशन कहलाती है, जिसमें आपके बच्चे होंगे, आपका भांजा होगा, आपकी भांजी होगी, आपका भतीजा होगा, आपकी भतीजी होगी, वो वाली जनरेशन। तो ये तीन पीढ़ियां ऐसी होती हैं दोस्त जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। यस और नो, क्लियर रहेगा। कभी भी दादाजी की पीढ़ी आपसे सीधे कनेक्टेड नहीं है। दादाजी की पीढ़ी और आपकी पीढ़ी के बीच में एक पीढ़ी आती है पिताजी की, अगर वो पीढ़ी ना होती तो कभी भी दादाजी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो दादाजी की जो जनरेशन है वो पिताजी से कनेक्टेड है और पिताजी आपसे कनेक्टेड है, समझ पा रहे हो। तो आपकी जनरेशन सीधे दादाजी से कनेक्टेड नहीं होती है, आपकी जनरेशन पिताजी के थ्रू दादाजी से कनेक्टेड होती है। तो आपसे सीधे कनेक्टेड जो है वो पेरेंट्स की जनरेशन जिसमें पिताजी माताजी ये लोग होते हैं। इज दिस क्लियर, हाँ या ना। एक आप मतलब सेल्फ मतलब कह सकते हो आप खुद, एक आपके पहले वाले, एक आपके बाद वाले। ये तीन पीढ़ियां जो होती हैं वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता। तो ये बेसिक क्लियर हुआ। एक नॉर्मल, ये सब अभी तक जो मैंने बताया वो आपको नॉलेज पॉइंट से बताया, बहुत ज्यादा इसका एग्जाम में उपयोग नहीं है कुछ। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। ये सब आपका एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उस चैप्टर के बारे में कितना जानते हैं।
अब जो हम चर्चा करेंगे वो हम एग्जाम पॉइंट से करेंगे कि पेपर के लिए मुझे क्या सीखना बहुत जरूरी है। अब हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो अब तक जितने भी लोग लेट आए थे, पहले आए थे, आई डोंट नो, नहीं सुन रहे थे, कुछ और आ गया था, फोन आ गया था, कुछ भी आ गया था, अब जितनी कहानी है उसको ध्यान से सुनना। अब वाली कहानी इंपॉर्टेंट है, तो अब 5-7 मिनट की क्लास बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लेना। जहां भी दिक्कत लगे तुरंत बोलना कि सर ये चीज नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब देखो जरा क्या होगा, जो मैं बात करने वाला हूं थोड़ा समझना। सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, या पहला पॉइंट जो हम बात करते हैं वो क्या है, वो किस पर बात करता है उसको समझते हैं। एक चीज आती है जो आप सबने सुना होगा या सबने थोड़ा सा डिस्कशन लिया होगा। जैसे मान लो आप किसी को भी रिलेशन को देख रहे हो, कोई किसी के पिताजी हैं, मान लो ए किसी के पिताजी हैं, तो क्या वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता शो करेंगे पिता का, हाँ या ना, या अलग अलग रिश्ते होंगे उनके, डिपेंड करेगा पॉइंट किस पर्सन के रेस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन रिश्ते वेरी करेंगे। आपके हिसाब से क्या होगा, क्या एक ही रिश्ता शो करता है, अगर कोई पिता है तो बस वो पिता ही है और कुछ नहीं हो सकता? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना रिलेशन, डिफरेंट टाइप का होता है रिलेशन, दैट्स गुड, ठीक है। अगर कोई रिलेशन का जो डिपेंड करता है हम किसके रेस्पेक्ट में, कोई किसी के पिता है तो किसी के चाचा भी होंगे, किसी के ताऊ होंगे, किसी के फूफा होंगे, किसी के मामा होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे, डिपेंड करेगा हम किसके रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो रिश्ता चलता है। जब एक ही इंसान इतने सारे रिश्ते शो कर रहे हैं तो हम बार बार क्वेश्चन में लिख तो नहीं सकते ना कि इनके पिता हो गए, इनके मामा हो गए, इनके चाचा हो गए, इनके ताऊ हो गए, इनके फूफा हो गए, फिर दूसरे के लिए लिखें, ऐसे तीसरे के लिए लिखें। मान लो 6 लोग हैं तो हम 6 लोगों के लिए यही लिख रहे हैं, बहुत टाइम जाया होगा। तो हम क्या करते हैं वहां पर, हम वहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेते हैं जिनकी सहायता से हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कह सकते हो एक चित्र बना लेते हैं, जिससे हमको पता चलता है कौन पिता, कौन बेटा, कौन क्या। उस चित्र को बनाने के लिए हमको कुछ सिंबल चाहिए होते हैं, चिन्ह चाहिए होते हैं, जिनकी हेल्प से हमको समझ में आता है अच्छा इसको ये कहते हैं। तो वो सिंबल्स क्या है उनको हम सीखेंगे, और वो सिंबल्स आपको 4 पॉइंट में बताने वाला हूं। वही 4 पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये 4 पॉइंट मत मिस करना, चाहे कोई लेट आया है चाहे कोई पहले आया है। अब तक की क्लास छूट गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो 4 पॉइंट बता रहा हूं इनको ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पे आते हैं अपन, पहले हम बात करते हैं जेंडर को लेकर। जेंडर मतलब कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, पुरुष कौन है, महिला कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अनुष्का एक फीमेल है और विराट एक मेल है, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अनुष्का एक फीमेल है, ठीक है, और विराट एक मेल है। अब समझो, अगर हमको कोई फीमेल को ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे क्लियर करेंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, कैसे हम इसको बना पा रहे हैं? तो हमने क्या करना है, जैसे ही कोई फीमेल है फॉर एग्जांपल, तो हम उस पर माइनस लगा देंगे। अगर किसी के नाम पर माइनस लग रहा है दैट्स मीन कि वो फीमेल है, और अगर हम किसी भी नाम के ऊपर प्लस लगा रहे हैं तो वो मेल है। ये चीज क्लियर रहेगी। पुरुष को दर्शाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्लस लगाने वाले हैं, और महिला को दर्शाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, माइनस लगाने वाले हैं। ये काम हो जाएगा दोस्त, हाँ या ना? पहला स्टेप क्लियर है सबको? हम जेंडर को कैसे शो करेंगे, अगर हमें किसी को महिला इंडिकेट करना है, फीमेल इंडिकेट करना है, हम नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। और वहीं अगर हमें किसी को भी मेल इंडिकेट करना है, पुरुष इंडिकेट करना है, हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक। चलो, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है मैरिड कपल, शादीशुदा जोड़ा कैसे निर्धारित करें। मान लेते हैं अनुष्का और विराट की शादी हो गई, तो अनुष्का और विराट की अगर शादी हो गई तो हमको पता है विराट एक मेल था, हमने प्लस लगा दिया। अनुष्का एक फीमेल थी, हमने माइनस लगा दिया। इनकी आपस में मान लो शादी हो गई है, ठीक है। अब कैसे पता चले कि ये दोनों आपस में शादीशुदा है, पति पत्नी है, कैसे क्लियर होगा? तो हम सबको पता है कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यस और नो? पति पत्नी एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर का दर्जा मिलता है पति पत्नी को। तो जो पति पत्नी एक दूसरे के बराबर है तो हम उनके बीच में बराबर का सिंबल लगा देंगे, इक्वल का सिंबल लगा देंगे। दैट्स, जिस किसी भी मेल और फीमेल या जिन दो नामों के बीच में इक्वल का सिंबल लग रहा होगा, बराबर का चिन्ह लग रहा होगा, हमको क्लियर हो जाएगा वो दोनों आपस में पति और पत्नी है। जिसपे प्लस लग जाएगा वो पति कहलाएगा, जिसपे माइनस लग जाएगा वो पत्नी कहलाएगी। क्लियर हो रहे हैं 2 पॉइंट, यस और नो? जेंडर था पहला, प्लस और माइनस से इंडिकेट कर रहे थे। दूसरा था शादीशुदा जोड़ा कैसे इंडिकेट करना है, तो इक्वल से इंडिकेट करना है, बराबर के चिन्ह से दर्शाना है, ठीक। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? अब देखो, एक लड़का एक लड़की, यहां पे हमने हस्बैंड वाइफ बना दी, एक लड़का एक लड़की भाई बहन भी हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है कि अगर हमें किसी को भाई बहन शो करना है, ब्रदर सिस्टर इंडिकेट करना है, तो मान लेते हैं कि कपिल और दीपिका आपस में भाई और बहन है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कपिल, हमको पता है कपिल मेल है तो हम प्लस लगा देंगे कपिल के नाम पे, पुरुष। अच्छा, दीपिका फीमेल, हम दीपिका के नाम पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब मान लेते हैं कि अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है तो कैसे करेंगे? अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है तो हम एक सीधी लाइन, एक क्षैतिज रेखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो, राखी की तरह हम एक बस सीधी सी
एक धागा बना देंगे और उससे जो कनेक्ट होंगे वो भाई बहन भाई भाई कोई भी हो सकते हैं। अगर दोनों भाई हैं तो दोनों पे प्लस आ रहा होगा, दोनों बहनें हैं तो दोनों पे माइनस आ रहा होगा, एक भाई एक बहन है तो एक पे प्लस एक पे माइनस आ रहा होगा। इनका कोई तीसरा भाई या बहन होती तो हम एक लाइन और खींच के वो बना देते, मान लो भाई होता तो हम भाई बना देते, मान लो कोई बहन होती तो हम बहन बना देते। जो भी होगा एक सीधी लाइन खींचते रहेंगे और बनाते रहेंगे। इज दिस क्लियर? यस और नो? भाई बहन तक? थर्ड पॉइंट, दैट्स गुड, ठीक है। एट लास्ट हम आते हैं किसकी तरफ? एट लास्ट पॉइंट आता है जनरेशन गैप, मतलब पीढ़ियों का अंतर। एक और कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक पॉइंट है जहां पे हम जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ियों के अंतर को दर्शाने मान लेते हैं कि अमिताभ जी और अभिषेक कौन है? पिता और पुत्र है ना। और तो आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने बोला कि अभिषेक जी जो है पिता है या अमिताभ जी जो है पिता है, ठीक है, अभिषेक के, तो हमने इसको बनाया। अब पिता है तो प्लस लगा दूंगा पुरुष, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इतना बताओ पहले पीढ़ी किसकी आएगी, पिता की कि पुत्र की? किसकी जनरेशन पहले होगी आपके हिसाब से? पहले कौन आएगा जनरेशन वाइज, पिता या पुत्र? जल्दी बताओ। पिता, दैट्स गुड, ठीक है। पहले कौन होगा? पिता होंगे। अगर पहले पिता है तो अभिषेक की जनरेशन इनके बाद में आएगी, तो इनके बाद में बनाएंगे नीचे, समझ रहे हो ना? तो ऊपर ना बराबर, इनके नीचे, नीचे की तरफ। हमेशा पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, नीचे बनाएंगे। और माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, वो ऊपर बनेंगे। समझ रहे हो? ये तो आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जो आपकी पीढ़ी वाले हैं वो सब साथ में बनते हैं, जो आपसे पहले पीढ़ी वाले हैं वो आपसे ऊपर बनते हैं, जो उनसे भी पहले वाले हैं वो उनके भी ऊपर बनते हैं, जो आपके बाद वाले हैं वो उनके नीचे बनते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, अभिषेक अगर बेटा है तो प्लस लगा दो, बेटी होती तो माइनस लगा देते, सेम अगर ऊपर माँ होती तो माइनस लगा देते, सेम चीज चलती, ठीक है। अगर हमको इनको इंडिकेट करना है, हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर रेखा से दोनों को बस जोड़ देंगे ताकि ये दिखे कि इन दोनों में आपस में रिश्ता है। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? अब मैं बताऊंगा इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक 4 पॉइंटर्स बताए। अगर ये 4 पॉइंट तुमने सच में ईमानदारी से सुन लिए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नहीं कटेगा कभी। बस इनको आपको समझना है, सुनना है, और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा। उसके लिए परेशान मत होना। बस तुमको ये पता हो कि पिता क्या होता है, पुत्र क्या होता है, या प्लस किसको लगाते हैं, माइनस किसको लगाते हैं, बराबर कहां लगाते हैं, इतना अगर तुमको समझ में आ गया तो आगे सिखाने के लिए मैं खड़ा हूं। उसके लिए परेशान मत होना, कब लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है। चलिए, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे सर, कैसे बनाएंगे। अब देखो नॉर्मल सी चीज है दोस्त। अभी जैसे एक डाउट आ रहा है कि दादा और पोता के लिए, मैंने अभी बताया ना आपको। ये मान लो पी किसी का पोता है और डी किसी के दादा है, तो भाई क्या करोगे? डी दादा होंगे, इनका कोई बेटा रहा होगा, उनका ये बेटा रहा होगा, बन गया, खत्म हो जाएगा। ये काम बहुत बड़ा काम नहीं है। अब जो भी बेटा होगा, नहीं नाम दे रखा होगा, खाली छोड़ दो, नाम दे रखा होगा बना दो, बस, ठीक है। अपने को जो चीजें आती हैं अपन बस उससे रिलेट करें, कुछ और करना ही नहीं है। 4 पॉइंट काफी हैं। हर रिश्ते को मामा, भांजा, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ सब बनाने के लिए 4 पॉइंट काफी है। 5वें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए परेशान मत हो कि चाचा के लिए क्या करेंगे, मामा के लिए क्या, सबके लिए अलग नहीं करना है। 4 पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी चीज के लिए। क्लियर है? चलो, तो अब बात करते हैं आगे और चर्चा करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मुलाकात करते हैं कैसे आगे इंप्लीमेंट करना है। अब 2 पॉइंट और है जो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो शायद तुमको किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे और किसी और जगह भी नहीं मिलेंगे, तो उन 2 को ध्यान से सुन लेना। और यही 2 पॉइंट ऐसे हैं जो दोस्त पेपर में क्वेश्चन गलत करवाते हैं। बाकी सब आ जाता है हमको, बाकी सब हम कर लेते हैं, हमको लगता है बहुत आसान है, लेकिन इन 2 पॉइंट में हम इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं और इतनी गलतियां करते हैं कि इसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और ये किसी किताब में नहीं दे रखा हुआ, तो इसलिए ध्यान से सुनना है बहुत इसको। कैसे समझो? मान लो कहीं पे लिखा है ए बी का पिता है और सी का पति है। ए इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है। अब सेम चीज में मान लो एक और दिया किसी ने, सेकंड वाला, जिसपे लिखा है कि ए बी का पिता है जो सी का पति है। ए इज
फादर ऑफ बी हु इज हस्बैंड ऑफ सी। अच्छा, अब मेरे को दोनों में लिखा हुआ है मेरे लाल, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होता है, दोनों में लिखा, 1 by 1 ही लिख सकता हूँ, एक साथ नहीं लिख पाऊंगा दोनों को। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि इन दोनों का मतलब सेम है आपके हिसाब से, अलग अलग है, क्या लगता है आपको? बोथ आर सेम, ओके। ए बी कहां लग गया तुम लोगों का? ए बी का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, काफी टाइप के उत्तर आ रहे हैं, कुछ का कहना है सेम है, कुछ का कहना है डिफरेंट है। यही पॉइंट क्लियर करना है, इसको ध्यान से सुन लो। कैसे? देखो, जब कभी भी किन्हीं भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एंड या बट का यूज करते हैं, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम एंड बट ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। मतलब मेरे को दो वाक्यों को जोड़ना है और मैं उसमें बीच में और लेकिन इन शब्दों के माध्यम से उन दोनों वाक्यों को जोड़ता हूं, तो ये दोनों शब्द हमेशा पहले इंसान के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पहले इंसान के लिए। ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं किसी भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, अगर मैं कभी भी जो, जिसका, जिसकी, जिसके, हु, हुज, हुम, विच, इन वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, तो ये हमेशा दूसरे इंसान के लिए आते हैं। अगर मैं कभी भी दो वाक्यों, दो स्टेटमेंट, मतलब कह सकते हो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हु, हुज, हुम, इन वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, मतलब मेरे को दो वाक्य जोड़ने और मैं बीच में जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, तो ये हमेशा दूसरे पर्सन के लिए आते हैं। अब कैसे, इनको समझते हैं। देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, हम सबने बना लिया, ए पिता है तो प्लस लगा दिया, बी का पिता है, बी नीचे आ गया। ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी, हम सबने बना लिया, ए पिता है तो प्लस लगा दिया, बी का पिता है, बी नीचे आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे लिखा है और एंड, सी का पति है, हस्बैंड ऑफ सी। जब भी एंड आएगा तो किसके लिए आएगा? पहले आदमी के लिए आएगा। इन दोनों में से पहला कौन है? पहला ए है और दूसरा बी है, तो एंड किसके लिए आता है और किसके लिए आता है? पहले के लिए, मतलब ए के लिए आया है। तो ए सी का पति है, ए हस्बैंड ऑफ सी, दैट्स मीन कि ए पति हो गया सी का। ये आ रहा है पहले वाले का मतलब। सेम चीज जब मैंने देखी, मैंने कहा दूसरे वाले में सर उसको जोड़ने के लिए हमने जो का प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया है। जो हु किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन। पहला कौन है? ए, दूसरा कौन है? बी, तो ये बी के लिए आया है। बी सी का पति है, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, दैट्स मीन बी पति हो गया सी का। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस और नो दोनों बातों का? हाँ या ना मेरे लाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राधिका। इज दिस क्लियर? तो ये वो पॉइंट है मेरे लाल जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां करवा देता है। हम दोनों का मतलब एक लगा के चले आते हैं, फिर हम कहते हैं गलत कैसे हो गया, वहां तो ये लिखा था, वहां तो ये लिखा था। तो इसलिए इस पॉइंट को अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर लो, अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लो। बहुत सिंपल सी लाइन है, मैंने इसलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, ताकि कल को मैं ना भी बता रहा हूं, तुम खाली पढ़ भी लोगे अगर, तो तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा क्या कह रहे थे साहिल, है ना। खाली अगर लाइन को पढ़ भी लोगे, तुमको हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जो भी आती है, तुमको पता है सर आपने लिखा है एंड बट और लेकिन पहले आदमी के लिए आएंगे, और सर यहाँ और लिखा है साफ साफ, एंड लिखा है सर साफ साफ, है ना। इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं, और मुझे पता सर आपने कहा पहले आदमी के लिए, मेरे को गिनती आती है सर, ये पहला ये दूसरा है, पहला कौन है? ए, तो बोले सर ये तो ए के लिए आया, ये किसके लिए आया? ए के लिए। मैंने आगे पढ़ लिया ए सी का पति है, मैंने ए को सी का पति बना दिया, जैसा आपने बोला था। बोले सर सेम चीज मैं यहां पे भी पढ़ सकता हूं सर, इतनी मेरे को भाषा आती है कि जो हु ये लिखा हुआ है, और आपने अभी अभी बोला था कि जो और हु जो आते हैं वो दूसरे के लिए आते हैं, आपने साफ लिखवाया है। मैंने फिर गिनती गिन ली सर, ये एक, ये दो, अच्छा दूसरे पे बी आ रहा है, तो ये बी के लिए आया है, तो ये बी सी का पति हो गया, मैंने बना दिया। बताओ किसको दिक्कत आ रही है? जल्दी से मेरे लाल, क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? ठीक, चलिए। बी पे साइन नहीं लगा फर्स्ट में, बी का साइन हमको पता ही नहीं है। कितने लोगों को क्लियर है कि बी बेटा है कि बेटी? जल्दी बताओ। कितने लोगों को इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि बी बेटा है कि बेटी है? किस किस को समझ में आ रहा है कि बी लड़का है कि लड़की है? किसी को आ रहा है पहली वाली लाइन को पढ़ के कहीं भी? अच्छा बेटा है, कहां पे लिखा है बी बेटा है?
अगर कोई किसी के पापा है तो उनका वो बेटा ही होगा, बेटी के पापा नहीं होंगे, बेटी के पापा नहीं हो सकते। आप लोगों को कहां से पता चल रहा है कि बेटा है? एक छोटी सी लाइन मेरे को बता दो कि हमको इस लाइन से पता चल गया सर ये बेटा है। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे करोगे काम? मतलब हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा आपको आती है उसके बावजूद आप उस लैंग्वेज को पढ़ के भी अगर ये नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आपको पता भी नहीं किस लाइन में लिखा है और आप कह दे रहे हो बेटा है, तो ये तुक्का लगाओगे तो फिर तो गलत है दोस्त। समझ में आ रहा है? इस पूरी लाइन में कहीं भी क्लियर नहीं है कि बी बेटा है कि बेटी है। अरे ए बी के पापा हैं, ए पापा हैं बी के, तो बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और ए सी के पति हैं, बी के बारे में तो बात ही ना करी। जब बात ही ना करी तो बेटा है बेटी कुछ भी हो सकता है। इसमें पता था हमको कि बी सी का पति है, अगर बी पति होगा तो पुरुष ही होगा, तभी हो सकता है, इसलिए हमने प्लस लगा दिया, बात खत्म। तो ये तो हमको दोस्त पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करेंगे तुक्का लगाएंगे कि पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी हम अपने मन से लगाएंगे, हमारा मन कर रहा है कि बेटा है, तो फिर तो कहानी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये मत करो कम से कम। चले आगे, चलो बिल्कुल 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 प्रिंस, अभी आगे बात करते हैं, अभी काफी कुछ है, परेशान मत हो, बहुत कुछ और क्लियर करेंगे। चलिए, तो अब हम आते हैं अपनी कहानी पे। अब पासा तुम्हारे हाथ में, सारी चांस तुमको चलनी है। अब किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी सुना है, थोड़ा सा भी समझा है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी, और जो गलतियां होंगी वो तुम क्लियर कर पाओगे। तुमको पता अच्छा सर ये मैंने जल्दी से कर दिया था इसलिए गलत हुआ है, वो गलतियां तुमको मिलती रहेंगी। क्लियर है मेरे लाल? तो बहुत आराम से आपको चीजों को समझना है, और एक एक लाइन को देखो। क्वेश्चन को करने का कभी भी बहुत ज्यादा ये मत टारगेट किया करो कि बहुत जल्दी करना। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत जल्दी करने के नंबर कभी नहीं मिलते। एक बच्चा जिसने उस क्वेश्चन को मान लो 40 सेकंड में किया, एक बच्चा जिसने उसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में किया, आपको क्या लगता है 10 सेकंड वाले को ज्यादा नंबर मिलेंगे? होगा क्या ऐसा? ये 40 वाले को कम मिलेंगे? आप एक एवरेज टाइम लो, आप 10 मत लो, आप 40 मत लो, आपको जो लगता है जिस क्वेश्चन के लिए जो टाइम सुटेबल है आप उतना ही टाइम लो। दैट इज, आप आराम से करो, लेकिन सही करने के नंबर मिलते हैं। हमेशा याद रखो, एग्जाम में हमेशा सही करने के नंबर मिलते हैं, जल्दी करने के नहीं। जल्दी हमको तब करना होता है जब मेरे पास टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, और कैसे होती है उस पर बात करेंगे। बट पहला टारगेट, मैं किसी चैप्टर को पढ़ रहा हूं और मैं पहली बार कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं बहुत जल्दी हो जाए। क्यों हो जाए भाई? पहले मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन करूं वो सही हो जाए। पहले दिन हमेशा मेरे टारगेट ये होने चाहिए कि मैं जो भी क्वेश्चन करूं मेरे सही हो जाए। जल्दी तो कर लूंगा यार। आपने जब बाइक चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलानी सीखी, कार चलानी सीखी, कभी ये टारगेट था कि बहुत जल्दी चलाऊंगा, आज पहले दिन जा रहा हूं बाइक चलाने, आज सीखने जा रहा हूं और मेरा टारगेट ये है कि मैं बहुत तेज चलाऊंगा? था कभी ये टारगेट? नहीं होगा ना। किसी भी दिन अगर आप गए थे बाइक चलाने के लिए कि आज मैं बाइक चलाने सीखने जा रहा हूं भाई के साथ, किसी के भी साथ, आज चला कर देखूंगा मोटरसाइकिल, कभी ये टारगेट था बहुत तेज चलाऊंगा आज कैसे भी? ये अलग से कहीं से कोचिंग ली तुमने बहुत तेज बाइक चलाने की? जरूरत पड़ने पे चला लेते हो ना? खुद बताओ, जरूरत पड़ने पे चला लेते हो ना? अगर जरूरत है कहीं तेज चलाने की, किसी दिन इमरजेंसी है तो चला लोगे, अलग से उसकी कोई कोचिंग नहीं ली होगी ना। क्यों चला ले रहे हो? क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल आ गया बाइक पे, तुम्हारी एक्यूरेसी बेटर है आज, तो तुम तेज भी चला लोगे, तुम अब कंट्रोल कर सकते हो। सेम चीज पढ़ाई में है मेरे लाल। पहले कंट्रोल बना लो उस टॉपिक पे कि मेरा ब्लड रिलेशन पे कंट्रोल है, किसी भी टाइम में आ जाए मैं सही तो कर ही लेता हूं, तो ऑटोमेटिकली तेज करने लग जाओगे। कई लोगों का टारगेट होता है तेज कैसे कर दें। तेज के लिए पहले कंट्रोल बना लो, जिस दिन चैप्टर पे कंट्रोल हो गया वो तेज कर लोगे, फिर पेन भी नहीं उठाओगे, बट वो कंट्रोल बनाओ पहले। क्लियर है? चलिए, तो अब बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। ठीक, अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कई टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो पहला टाइप होता है। पहला टाइप होता है इसका फैमिली ट्री, या कह सकते हो पजल फॉर्म, बहुत सारे से नामों को इसको जाना जाता है, परिवाल पहेली, बहुत सारे से नाम इसको बोलते हैं। ठीक है, फैमिली पजल एंड ऑल। सेकंड होता है अपना जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म, और थर्ड वन होता है हमारा कोडेड फॉर्म। अब मैं तुमको एक एक करके बताता हूं कि हमारे लिए कौन सी फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको ज्यादा टाइम देना। देखो दो तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज वो ये कि ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सीख ली तो आप इन दोनों को कर लोगे। पहली चीज समझो, ये फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये सीखी तो आप इनको कर पाओगे, ये नहीं सीखी तो दिक्कत आएगी इनमें। ठीक है, तो ये तो पढ़नी है, मजबूरी हो गई, चाहे आए पेपर में ना आए हमको सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आती है ये पॉइंटिंग फॉर्म, और तीसरी आती है आपकी कोडेड फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म आप सबने देखा होगा कई बार ऐसे वाले क्वेश्चन की, राम ने घनश्याम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे मामा के चाचा के ताऊ के फूफा के लड़के के नाती का छोटा वाला बेटा है, तो बताओ राम और घनश्याम का क्या रिश्ता होगा। तो जब कोई किसी की तरफ इशारा करते हुए बात करता है वो पॉइंटिंग फॉर्म में आता है। इस पर हम बात करेंगे लेकिन आगे करेंगे। थर्ड होती है कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन आगे करेंगे। तो पहला जो टारगेट है पहला ही है, इसको करने को तैयार हो? मैं फिर कह रहा हूं अब पासा तुम्हारे हाथ में दोस्त, अब तुमको समझाना कि कैसे करना है।
अगर कोई चीज गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसकी वजह तुम्हारे पास होनी चाहिए कि तुमने अगर इसको इसकी वाइफ बनाया क्यों बनाया, क्या क्वेश्चन में लिखा था, क्या ऐसा कुछ दे रखा था। उनके जवाब अगर तुम ढूंढ लोगे तो कभी तुम्हारी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हमेशा हर चीज के अगर मैं प्लस लगा रहा हूं इस पे बी के ऊपर तो क्यों लगा रहा हूं, कहां लिखा है क्वेश्चन में ऐसा, या कहां से मुझे पता चल रहा है कि ये इस पे प्लस आएगा। अगर इनके जवाब तुम्हारे पास हैं तो कभी कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। हमेशा जल्दी से बेटर है कि तुम हर चीज का जवाब ढूंढो। अब क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताता हूं तुमको। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसको पार्ट में तोड़ तोड़ के किया करो। एक छोटी सी लाइन पढ़ी उसको बना लिया, फिर अगली पढ़ी उसको बना लिया, फिर अगली पढ़ी उसको बना लिया, फिर सबको इकट्ठा कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी ये मत सोचो पूरी लाइन एक बार में पूरा क्वेश्चन 3 लाइन का 2 लाइन का पढ़ लूं और फिर खत्म कर दूं। नहीं यार, पार्ट्स में तोड़ो। होता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही करना है तुमको, तोड़ 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 के बनाना है चीजों को, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब हम करते हैं पहली लाइन से बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, आराम से करो। इसकी हिंदी में लाइन में क्लियर कर दूं, अगर नहीं आ रही हो तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा किसी को। मैं इसको लिखता, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, दैट्स मीन कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। निकालो। चलिए, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं और सबके लगभग ठीक होंगे, जो भी होंगे एक एक लाइन करके मैं पूछूंगा। अब देखो, फिर मैं कह रहा हूं, अभी मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाते टाइम मैं हर एक लाइन पे कम से कम 5, 10, 15 बार पूछूंगा तुमसे कि समझ में आया कि नहीं आया। और तुम्हारा उस टाइम हो सकता है जवाब आए और कुछ ऐसे ही बैठे होंगे जिनका नहीं आएगा, तो जो बैठे होंगे जिनका नहीं आएगा उनसे कोई अपना वास्ता नहीं है, देखो खास। लेकिन जितने भी लोग जवाब दे रहे हो, जितने भी लोगों का रिस्पॉन्स आता है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो सारे के सारे लोग फोकस करके मेरी बात को सुनना, आंसर आ गया हो तब भी, नहीं आया हो तब भी, और फिर मेरे को जवाब देते हुए बताना कि हाँ क्लियर है चीजें कि नहीं, उस पर बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो एक एक लाइन करके समझते हैं। पहली लाइन पे लिखा हुआ है ए बी की डॉटर है। ए जो है डॉटर है, डॉटर मतलब पुत्री, तो माइनस होगा, बोलो हाँ या ना, फीमेल होगी। किसकी डॉटर है? बी की, तो बी ऊपर आएगा। इस लाइन में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को पहली लाइन बनाने में? जल्दी बताओ मेरे लाल, इस पहली लाइन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? मैंने बी पे माइनस क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया, सॉरी ए पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डॉटर है मतलब पुत्री है, तो लड़की जो होती है माइनस मतलब फीमेल माइनस लगाते हैं। किसकी पुत्री है? बी की, तो बी ऊपर आएगा। बी की जनरेशन, पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है बी, हमको नहीं पता। दूसरी लाइन पे लिखा है बी जो है वो सी की मम्मी है। अगर बी मम्मी है तो बी पे माइनस लगा दो। अच्छा, सी की मम्मी है तो सी इसका भाई बहन कुछ भी हो सकता है, सी, सी यहां आ गया। ये क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ। अगर बी सी की मम्मी है तो सी जो होगा ए का भाई या बहन कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तभी मम्मी हो सकती है ना। अब बात करते हैं आगे की तरफ, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कह रहा है डी जो है वो सी का भाई है। सी का एक भाई हमको पता चला, तो एक लाइन और खींची हमने, बना दिया। कौन? डी। अगर भाई है तो प्लस लगा दो, पुरुष होगा, वो भी इन्हीं का लड़का होगा, तभी भाई हो सकता है, बनना नहीं होगा। वही जो आपका भाई या बहन है वो, उसकी मम्मी भी आप ही की मम्मी होंगी। तो यहां तक क्लियर है मेरे लाल? ये बनेगा आपका अरेंजमेंट। इस प्रकार का अरेंजमेंट बन गया, समझ में आ गया? और बन गया कितने लोगों का ऐसा? जल्दी बताओ। ऐसा अरेंजमेंट समझ में आया या फिर बनाया था तो बन गया था? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मेरे लाल। ठीक, अब हम बात करते हैं कि रिश्ते पे, कि सर किसका रिश्ता बताऊं। देखो पूछ रहा है डी ए से किस प्रकार संबंधित है, मेरी बात को समझना। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो जिसके बारे में जानना चाह रहा है वो है डी। डी के बारे में जानना चाह रहा है कि डी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो आप मुझे देखकर बताओ डी का ए से क्या रिश्ता। एक तो सीधी लाइन पे आ रहा है तो या तो भाई होगा या तो बहन होगी ए की। अगर ए के साथ सीधी लाइन में आ रहा है तो या तो भाई होगा या तो बहन होगी। अच्छा, अगर प्लस लगा है तो भाई हो सकता है, बहन तो नहीं होगी। अगर माइनस लगा होता तो बहन होती, प्लस लग रहा है तो क्या होगा? भाई होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले जितने आ रहे होंगे वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, तो सी इज द राइट आंसर। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से आ गया, दैट्स ग्रेट। चलो दूसरे वाले पे ट्राई करो अपने आप से, खुद से कोशिश करनी है तुमको, ठीक है। जल्दी से आराम से बनाओ मेरे को मेरे लाल। हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए तो बोला तुमको, हर लाइन पे अगर तुम जवाब दोगे दोस्तों ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब वो बच्चे लिखेंगे जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया होगा, अब उनका बताओ क्या करूं मैं, खुद सोचो तुम।
अब उनका आएगा किसी ना किसी का, जो अब तक शांत रहे होंगे। कोई नहीं, अभी इस पे और बात करते हैं। राकेश परेशान मत हो, इस वाले पॉइंट को इसमें भी क्लियर करेंगे। क्या परेशान हो रहे हो तुम, आराम से तुम करो, मैं फिर बताता हूँ तुमको। जब तुमको पॉइंट पता है कि सर इस वाले में दिक्कत हो रही है, तो वो तो अपन क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे से। चलेगा, काफी आंसर्स आ रहे हैं, वन बाई वन, वन बाई वन, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ग्रेट। चलो है ना, अब एक एक लाइन करके देखते हैं, जिससे भी नहीं हो रहा आराम से मेरे को जवाब दे देना, हो जाएगा, तुम ही कर लोगे, तुम लोग जो बोलोगे वही करेंगे अपन। पहली लाइन पे लिखा है अजय बीना का भाई है। अजय जो है वो भाई है किसका, बीना का। मैंने ये अजय बनाया, अगर अजय भाई है तो मैं प्लस लगा दूं, बीना का भाई है, एक लाइन खींच के मैं बीना बना दूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को यहां तक हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। अजय पे प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सर भाई बोला है, तो भाई होगा तो पुरुष होगा। बीना का भाई है, एक लाइन खींच के मैंने बीना बना दी। इस पहली लाइन में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो अभी बताओ मेरे को, फिर बाद में इंतजार मत करना रिपीट लिखने का। तो इसलिए मेरे को लाइन टू लाइन जवाब दो, मैं आराम से पूछ रहा हूँ दोस्त, कोई नहीं पूछेगा तुमसे इतना एक एक लाइन बना के। हर कोई तुमसे क्वेश्चन पूरा बनाने के बाद पूछेगा कि बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं हर एक लाइन पे पूछ रहा हूँ तुमसे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें तो लिखा है चमन जो है, अब यहाँ पे बीना पे माइनस मत लगा देना, कई लोग दिमाग चलाएंगे कि बीना तो लड़की होती है। अरे तुमसे पूछ रहा कौन लड़का होता है कि लड़की, क्वेश्चन में कहीं दिया कि बीना लड़की है, नहीं दिया है। नहीं दिया है तो मत बनाना बीना के ऊपर ना प्लस ना माइनस। हमको नहीं पता बीना लड़का है कि लड़की, भाई है कि बहन, हम नहीं जानते। जितना क्वेश्चन में बोलेगा उतना बनाएंगे। नाम से मत जज करना कि बीना है तो लड़की है माइनस लगा देते हैं, अजय है तो लड़का है कि प्लस लगा देते हैं। ये चीजें मत करना, ये गलतियां मत करना, क्लियर है। तो बीना पे ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बताए, तब तक। आगे लिखा है चमन दिलीप के पापा हैं। अब ना अपने पास चमन है ना दिलीप है, तो इस लाइन को रोक लो, अभी आगे बनाएंगे, ठीक है। जो लाइनें पहले रिलेट कर सकती हैं उनको बनाते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे लिखा है एल्विश जो है वो बीना की माता है। अगर एल्विश बीना की मम्मी है तो एल्विश अजय की भी मम्मी होंगी, यस और नो जल्दी बताओ। ये हो गए एल्विश, अगर वो बीना की मम्मी है तो वो अजय की भी मम्मी होंगी, और मम्मी है तो माइनस लगा दूं। यहां तक क्लियर है मेरे लाल, जल्दी बताओ यस और नो। ये वाली लाइन क्लियर हुई। एल्विश पे क्यों माइनस आया, एल्विश क्यों ऊपर आया, एल्विश के साथ ये दोनों क्यों रिलेट कर रहे हैं, यहां तक की पिक्चर क्लियर है, गुड। एल्विश अगर बीना की मम्मी है तो एल्विश अजय की भी मम्मी, उसके भाई की भी मम्मी है। आगे लिखा हुआ है अजय और दिलीप भाई हैं। अजय का एक भाई है जिसका नाम है दिलीप, तो ये हमने बना दिया। भाई है तो हम प्लस लगा देते हैं, और अजय का भाई है तो एल्विश का ही बेटा होगा। यहां तक क्लियर है मेरे लाल, जल्दी बताओ। अजय और दिलीप भाई हैं, इस लाइन तक क्लियर हो गया, हाँ या ना, गुड। अब इस लाइन के बाद की लाइन हमको क्या दे रखी है, आगे की लाइन पे बात करते हैं। आई होप कि यहां तक दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, इसलिए टाइम ले रहा हूं कि तुमको समझ में आ पाए। अब एक लाइन बची थी, वो हमको ना जो छोड़ दी थी उसको हम बनाते हैं, ये वाली लाइन जिसमें लिखा था चमन दिलीप के पापा हैं। अगर चमन दिलीप के पापा है तो उसके भाई के भी पापा होंगे, मतलब चमन जो होंगे वो इनके पति होंगे, तभी इनके पापा हो सकते हैं, और कोई कंडीशन नहीं है। तो चमन हो गए इनके पति। क्लियर हुआ डायग्राम, यस और नो, हर एक स्टेप। क्यों चमन यहां पर आई, क्यों चमन पे प्लस आया, क्यों दिलीप यहां पर आया, इनके अगर तुम्हारे पास जवाब हैं तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं है किसी के भी। मैंने अभी बीना पे कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगाया, उसके पीछे की वजह यह है क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया कि बीना लड़का है कि लड़की है। मैं फिर कह रहा हूं, नाम से मत जज करना कि बीना है तो सर लड़की होगी, ये मत लगाना, वरना एल्विश भी लड़कों का नाम होता है। तो ये तुमको दिमाग नहीं चलाना है कि बीना है तो लड़की है, माइनस लगा देता हूं, क्यों लगा देता हूं। अब आता है रिश्ता, कह रहा है कि एल्विश जो है चमन से किस, मैं फिर कह रहा हूं जिसका रिश्ता पूछे उसका बताओ। एल्विश चमन से तो एल्विश का बताओ। एल्विश कौन है, बोले एल्विश और चमन के बीच में बराबर आ रहा है, या तो पति या तो पत्नी। इक्वल आ रहा है तो या तो पति या तो पत्नी, लेकिन एल्विश पे माइनस है सर, माइनस है तो पत्नी ही होगी, पति तो नहीं होगा। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल, यस और नो।
दैट्स गुड। ठीक है, अब फिर से अपन करते हैं, इसको निकालो और फिर मेरे को अपने आप से ट्राई करो। फिर मैं कह रहा हूं अपने आप से कोशिश करो और मेरे को लाइन टू लाइन जवाब दो, कोई डाउट नहीं बचेगा, इसका मैं पूरा प्रॉमिस करता हूं तुमसे। लेकिन दिक्कत वहीं आएगी जहां पर तुम जवाब ही नहीं दोगे। मैं पागलों की तरह पूछ रहा हूं, बाकी पूरी क्लास बोल रही है, 2-4 लोग हैं जो बोलने को तैयार नहीं है। आखिरी का इंतजार पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे ही नहीं पता कि उनको दिक्कत कहां पे आ रही है। इसको निकालो फिर से दोस्त, कितना आएगा? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग रिप्लाई कर रहे हो उनको क्लियर हो रही है ना चीजें? तभी तो तुम बोल रहे हो हाँ हाँ, वैसे तो क्लियर हो ही रही होंगी, बट फिर भी जिनका रिस्पॉन्स आ रहा है उनको क्लियर है चीजें? गुड। अब जिनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैंने पहले भी कह रहा हूँ अब भी कह रहा हूँ दोस्त, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, क्योंकि अगर आप मन में रखे बैठे हो चीजें तो फिर तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। बहुत आराम से करना, वरना फिर से वक्त, जज्बात, हालात तीनों बदल जाएंगे। नाम पढ़ के मत जज करना कि लड़का की लड़की, जो क्वेश्चन में देगा वही बनाएंगे। बहुत बढ़िया, अप्रोक्स सबके आंसर्स ठीक हैं लगभग, 1-2 को छोड़ के बाकी सारे आंसर्स ठीक हैं। दैट्स ग्रेट। चलो देखें मेरे लाल कितना आएगा। चलो मैं पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, पीयूष टीटू के पापा है। तुम भूल जाओ कि पूरा क्वेश्चन करना है यार, तुम्हारा क्वेश्चन ही इतना सा है। इतना याद रखो कि हमको बस इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, सर पीयूष टीटू के पापा हैं, तो इतना तो कर सकते हो ना। पीयूष पापा है, पापा है तो प्लस लगेगा सर, आपने बताया पुरुष पे प्लस लगाया करो। टीटू के पापा है, टीटू आ गया, मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को है तो मुझे बताओ जल्दी से। ये हो गया, लो मेरा क्वेश्चन सॉल्व। मैं तो इतना ही मान रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन ही इतना सा था। इतना क्वेश्चन बना लोगे, इतना हो जाएगा कि इतने में भी दिक्कत आएगी कि सर ये भी नहीं बन रहा हमसे। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, श्रेय हो जाएगा इतना काम। ये पहली लाइन बन जाएगी। अभी मैं पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं आएगा, बाद में आप ही लोग लिखोगे सर दोबारा बता दो, 1-2 लोग जो हो। तो मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, इस पे हाँ या ना बोलने में कितना टाइम लगेगा? इतना ही तो बोल सकते हो कि नहीं हुआ सर, हो गया सर, इतना से। या तो ये है कि मेरा पूछना बेकार है कि मैं क्यों ही पूछ रहा हूं। अब आगे बात करते हैं इसके बाद, सेकेंड लाइन पे क्या आता है, दूसरी लाइन क्या कह रही है? दूसरी लाइन कह रही है टीटू मनोज की पुत्री है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टीटू जो है मनोज की पुत्री है, टीटू अगर पुत्री है तो बेटी होगी तो माइनस लगा दूं मेरे लाल, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर टीटू पुत्री है तो माइनस लग जाएगा, बोलो हाँ या ना कि सर हाँ माइनस है। क्यों आएगा? क्योंकि लड़की है, किसकी? मनोज की। अब मनोज की अगर लड़की है, मेरी बात समझना, अगर मनोज की लड़की है तो मनोज मम्मी ही हो सकती है, या और कोई चीज भी पॉसिबल है? मनोज मम्मी ही हो सकती है क्योंकि पापा तो पीयूष थे। अब देख रहे हो, अगर नाम से करते तो मनोज को लड़का बनाते, लेकिन यहाँ कौन निकले? मनोज लड़की निकले। क्लियर हो रहा है पॉइंट, हाँ या ना? तो नाम से नहीं करना है। यहां तक कि किसी भी लाइन में कोई दिक्कत अशोक हो तो मेरे को बताओ मेरे लाल। मैं आपका कौन सा जवाब नहीं दे पाया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि शायद या तो मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ और बता रहा हूँ, तब आपका कोई क्वेश्चन आया होगा, नहीं देखा होगा मैंने, है ना? तो अगर कोई लॉजिकल डाउट है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, किसी भी लाइन से रिलेटेड है, आप पूछ लो, मैं बताता हूँ अभी तुरंत, जो भी है अशोक। क्लियर? ठीक। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद में क्या लिखा है? आगे लिखा है कि मनोज जो है वो कुणाल की पुत्री है। अब मनोज जो है वो बेटी है किसकी? कुणाल की, तो कुणाल ऊपर आ गए। ऐसा अरेंजमेंट बन रहा है, पहले इतना बताओ जल्दी से। ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, एक एक छोटी छोटी लाइन को रिलेट करोगे कभी गलती होगी ही नहीं। गलती तब होगी जब हम सोचेंगे कुछ और कर दें, अपना दिमाग लगा दें। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमसे पूछ क्या रहा है? ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे? बहुत बढ़िया, आगे आपसे कह रहे हैं कि ये बता दो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि पीयूष का कुणाल से क्या संबंध है? मैंने फिर बोला आपसे, जिसका पूछे सिर्फ उसका बताओ, बाकी का मत बताओ। किसका पूछ रहा है? पीयूष का रिलेशन। किसका पूछ रहा है? पीयूष का। तो हम पीयूष का रिलेशन बताएंगे किसके साथ? कुणाल के साथ। कुणाल का नहीं बताएंगे, हम पीयूष का बताएंगे। पीयूष कौन है? कुणाल का। ये बता रहे हैं तुमको, पीयूष कुणाल का कौन है? देख के बता दो, पीयूष कौन है कुणाल का? कुणाल की लड़की का पति, हाँ या ना? कुणाल की लड़की का पति। लड़की का पति कौन होता है? जल्दी बताओ, लड़की का पति कौन होता है मेरे लाल? जल्दी। मैं वही लाइन पे तो बात कर रहा हूं मेरे लाल। जितने लोगों को ये लग रहा है कि मुझे ये क्लियर नहीं होता सर कौन सा निकालूं, है ना, कि कौन सा निकालूं सर, मैं फादर इन लॉ आंसर में लगाऊं कि सन इन लॉ आंसर में लगाऊं, दोनों पर बात कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पीयूष का कुणाल से रिश्ता। आपको पीयूष का रिश्ता बताना है, कुणाल का बताना ही नहीं है। अब पीयूष कौन है लड़की का? ये बता दो जल्दी से। कुणाल का, इतना तो देख सकते हो अपने आप से। हमेशा जिसका संबंध पूछे आप उसका निकाला करो, दूसरे का मत निकाला करो, पहले वाले का निकाला करो। पीयूष का कुणाल से क्या संबंध है? तो पीयूष का बताना है, बस बात खत्म। कुणाल का हमसे, कुणाल से कोई मतलब नहीं कि कुणाल कौन लगेगा। पीयूष का रिश्ता पूछ रहे तो पीयूष कौन है? कुणाल का। कुणाल की लड़की का पति। लड़की का पति कौन होता है? दामाद होता है कि नहीं होता है? सन इन लॉ होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
आई होप अगर आपने ये लास्ट वाली लाइन को सुना होगा तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि कब किसका रिश्ता बतलाना होता है, अगर सुना होगा थोड़ा सा भी, है ना। अगर आप टाइप करते रहोगे उसमें आंसर ही आंसर, एक दो लोग थे जो मैं देख रहा था सिर्फ उनका वही चल रहा था, तो उनको फिर नहीं हो पाया होगा। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। इसको निकालो चौथे वाले को, कितना आएगा, आराम से ट्राई करो। चलो बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों को आ गया दोस्त, अच्छी बात है कि आप लोग सुन पाए। सबसे मेन चीज है कि आपने सुना तभी आया होगा, वरना नहीं आएगा। अशोक, कोई डाउट हो दोस्त अगर लाइन वाला तो मेरे को बताना, है ना। ऐसा हो सकता है समटाइम कि मैं कुछ समझा रहा हूँ और आपने कुछ बोला नहीं सुन पाया हूँ मैं, हो जाता है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं यार, इंसान ही हूं मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी सारी बातें मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, कई बार निकल जाते हैं कमेंट। बट अगर कुछ है जो मैं समझा नहीं पाया तुमको, वो मुझे बताओ। कोई और डाउट है तो वो लास्ट में पूछना दोस्त, उसका फिर इससे कोई मतलब नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। चलो मेरे लाल, बात कर ले, देख लें, समझ लें, मुलाकात कर लें, ट्राई करो, एक एक छोटी छोटी लाइन पढ़ो, होगा ठीक है, नहीं होगा तो जहां पे अटको वहीं पे रोक लेना कि सर मैंने यहां तक तो बना लिया था, इसके बाद का नहीं बन पाया मुझसे, है ना। तो जहां तक हो वहां तक बनाओ और वहीं रोक लेना कि सर यहां तक का तो बनाया मैंने। अब पेन कॉपी चलाना पड़ेगा, बैठ के कुछ नहीं होगा कि हम सोचे कि बस खाली हम बस सुन रहे हैं और हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। और बाकी जो लोग ये लगातार कमेंट करते चले जा रहे हैं, मैं इनसे विनती करना चाहूंगा, चाहो तो एक बार भी करोगे तो काफी है ना। ये बिल्कुल छोटे से बच्चों जैसी हरकतें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सारे लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा लगना चाहिए आपके हाव भाव से, आपकी चीजों से, कि आप सच में उस एग्जाम के लिए सुटेबल हो, वरना कुछ मतलब नहीं है। चलो बात कर ले कैसे बनेगा, एक एक लाइन पढ़ ले, बहुत सारे आंसर सारे लगभग ठीक हैं। चलिए, है ना। देखो 6 सदस्य हैं एक परिवार के, पहली लाइन पे लिखा है बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की मां नहीं है। आप समझना मेरी बात को, बी जो है वो पुत्र है तो प्लस लगा दें सी का। इतनी लाइन क्लियर, पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत छोटी सी लाइन में आपसे पूछ रहा हूं, बी सी का पुत्र है मतलब प्लस लगेगा, सी का पुत्र है तो सी ऊपर आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी लग रही हो कि सर इसमें ये बी पे प्लस क्यों आया, बी नीचे क्यों आया, सी ऊपर क्यों आया, इतनी चीजें हैं, कोई भी डाउट है पूछ लो मुझसे, नहीं है तो आगे चलो। क्लियर है यहां तक, दैट्स गुड। इसके बाद में आगे लिखा है लेकिन सी जो है वो बी की मां नहीं। अब एक चीज बताओ, आप अगर किसी के पुत्र हो, आप अगर किसी के पुत्र हो तो वो दो ही लोग हो सकते हैं, या तो मम्मी या तो पापा, जल्दी बोलो हाँ या ना। पुत्र किसका, अगर आप किसी के भी पुत्र हो तो आप दो ही लोगों के हो सकते हो, या तो मम्मी या तो पापा, या तो माँ या तो पिता। अगर या तो माँ या तो पिता, तो यहां पे कह रहे माँ तो नहीं है, अगर मम्मी नहीं है तो कौन बचे मेरे लाल, पिता ही बचे, हाँ या ना, खुद बताओ। अगर सी जो है मम्मी नहीं है तो भैया पिता ही बचे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। दो ही लोगों का पुत्र हो सकता है, या तो पिता का या तो माता का। अगर कोई माता नहीं है तो पिता तो बचे, तो हम सी पे प्लस लगा सकते हैं, हाँ या ना। सी पे प्लस आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बताओ, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। मैंने सी को पुरुष क्यों बनाया, क्योंकि पिता है, और पिता है तो मतलब पुरुष है, इसलिए। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, ए की शादी किसके साथ हो गई, सी के साथ। अगर ए की शादी सी के साथ हो गई तो ए कौन, मम्मी, बराबर में ए बना दो माइनस के साथ। ए मम्मी ही हो सकती है क्योंकि सी पे ऑलरेडी प्लस है, तो ए पे प्लस आएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर शादी हुई है तो ए माइनस होंगे। यहां तक क्लियर है मेरे लाल, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग ऐसे थे जिनको अब तक क्वेश्चंस नहीं हुए थे, बट अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका, दैट्स ग्रेट। यही होती है कि लगन, कि सीखना है तो सीखना है, कैसे भी करेंगे, दैट्स ग्रेट। आगे लिखा है ई सी का भाई है, ई जो है वो क्या है, भाई है, किसका, सी का। तो जो बोला वो बनाओ, सी का भाई है, एक सीधी लाइन खींचो और ई को बना दो, लो भाई है तो प्लस लगा दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें किसी को, क्लियर है मेरे लाल यहां तक, बहुत शानदार। अब इसके बाद में आगे क्या दे रखा है आपसे, एट लास्ट आपसे पूछ रहा है कि डी ए की बेटी है, ए की बेटी है तो बी की बहन होगी, और बी की बहन होगी तो बेटी तो इन्हीं की होगी। अगर ए की बेटी है तो सी की भी बेटी होगी, और कोई तो हो नहीं सकती। तो ये समझ में आ रहा है डी पे माइनस क्यों लगाया, डी का रिश्ता बी के साथ क्यों बनाया, या सी के साथ क्यों बनाया, ये पॉइंट क्लियर है। अगर ए की बेटी है तो सी की भी बेटी है, क्योंकि ए पत्नी है सी की, तो उनके पति की भी बेटी होगी। और अगर बेटी है तो उनका जो लड़का था उसकी बहन ही लगेगी, तो बहन बना दिया।
आगे कह रहा है एफ जो है वो बी की बहन है। अगर एफ बहन है बी की तो पहले तो माइनस आएगा एफ पे, और बहन है तो एक सीधी लाइन, तो इसके पापा की ही बेटी होगी तभी बहन लगेगी। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। ऐसा अरेंजमेंट बना रहे हो? और अगर बना रहे हो तो फिर बिल्कुल ठीक है, आई होप, है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बहुत बढ़िया, हमसे कह रहा है कि सी के कितने बच्चे हैं। हमसे ये पूछ रहा है सी के कितने बच्चे हैं। तो भाई 1 2 3, 3 बच्चे हैं, बात खत्म। कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। हम पहले 5वां करें कि पहले छठा करें, कौन सा वाला करें? चलो तुम पहले 5वां करो, फिर हम छठे पे या फिर ये वाला करो पहले। इसको उड़ाओ, इस पर बात करते हैं। इसको करो तुम, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा आराम से करना, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ के करना, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने पहले ही कर दिया, ठीक है। चलिए, चलो बहुत बढ़िया, जिन लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छी बात है। और जो कर पा रहे हो ना, वो भी अपनी वजह से कर पा रहे हो, मेरी वजह से नहीं दोस्त। क्योंकि अगर आप ट्राई कर रहे हो तभी कर पा रहे हो। मैं कितना भी यहाँ से बोलता रहूं, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, मेरी बात सुनोगे नहीं, तो नहीं हो पाएगा। तो दैट्स क्रेडिट सारा आपका है। आपने कोशिश की इसलिए हुआ, अगर आप नहीं करते तो नहीं होता, है ना। मैटर आपकी कोशिश का है। मैं कितना भी बोलता रहूं, अगर आप सुनोगे नहीं तो क्यों कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? चलिए बढ़िया सतीश, इसको निकालो जल्दी से, कितना आएगा दोस्त? आराम से पढ़ो, ये मैंने अच्छा सा क्वेश्चन तुमको और सजाया है ताकि तुम थोड़ा सा समझ पाओ। सर क्या हम एसएससी को क्रैक कर पाएंगे? दोस्त, किसी भी चीज को लेकर अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो अभी तो नहीं हो पाएगा, है ना। जिस दिन तुमको ये लग जाएगा सर मैं एसएससी को क्रैक कर लूंगा, बस आप ये बताओ कैसे करना है, उस दिन मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जब तक आप खुद से श्योर नहीं हो कि आप कर पाओगे, तब तक मैं नहीं कह सकता कि कर पाओगे। मैं कह दूं कर पाओगे और आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं कि कर पाओगे, तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिस दिन तुमको ये लग जाए कि तुम एसएससी को क्रैक कर लोगे और तुमको ये पूछना हो सर कैसे करना है, उस दिन बात करेंगे अपन। आज नहीं कर रहा मैं आपसे बात कोई, क्योंकि मेरे कहने से नहीं होगा क्रैक। क्रैक होगा आपके करने से। तो पहले खुद को कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कोई भी काम करने का। बिल्कुल कर सकते हैं अमृत, कोई नहीं रोकेगा। आराम से पेन को पेपर सब मिलता है, ठीक है। चलो अब एक एक लाइन पढ़ते हैं फिर से। जिस लाइन पे अटक गए हो, जिस लाइन के बाद समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है ना। जितनी बना ली अच्छी बात है, नहीं बनी तो अपन है ना, क्या परेशान होते हो, ठीक है, मिलके करेंगे। देखो अपन ने सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक 6 सदस्य हैं, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, ए पुरुष सदस्य है। समझो, ए और बी की आपस में हो गई शादी। ए पुरुष है तो ए पे प्लस और बी पे माइनस। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस लाइन में किसी को भी? जल्दी बताओ हमको, हाँ या ना। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है तो ए पे प्लस और बी पे माइनस, इतना चलेगा पलटन? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। दैट्स गुड, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रखा है? कह रहा भैया डी जो है वो सी का इकलौता बेटा है। अच्छा, डी जो है वो सी का इकलौता बेटा है, जो ए का भाई है। जो आता है किसके लिए? जल्दी बताओ, दूसरे आदमी के लिए, पहले आदमी के लिए? कितने लोगों को याद है, कितने भूल गए अभी? जल्दी, जो किसके लिए आता है? पहले आदमी के लिए कि दूसरे आदमी के लिए? अभी लिखवाए थे अलग से, दूसरे आदमी के लिए आता है जो, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। तो इनमें सेकंड पर्सन कौन? ये पहला और ये दूसरा, मतलब सी के लिए आ रहा है। समझ रहे हो ना, किसके लिए आ रहा है? सी के लिए। सी जो है वो ए का भाई है। अगर सी ए का भाई है तो ये आ गया, सी भाई है तो प्लस लगा दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? जल्दी से। मैंने क्यों सी पे प्लस लगाया, रीजन समझ में आ रहा है? क्यों मैंने सी को ए के साथ बनाया, रीजन समझ में आ रहा है? कारण पता चल रहा है ना कि क्यों सर आपने ए से रिलेट करा, बी से क्यों नहीं करा, या किसी और से क्यों नहीं करा? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये हमेशा जो आता है दूसरे आदमी के लिए, और दूसरा आदमी था सी, तो सी जो है वो ए का भाई हो गया और डी जो है वो सी का इकलौता बेटा है, मतलब सी का इकलौता बेटा डी हमने बना दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक की पिक्चर में किसी को, किसी भी लाइन में? यही गलती हुई थी। चलो अब देखो, यही तो फायदा होता है लाइन टू लाइन सुनने का, आपको अपनी गलती पता चली। और रिपीट वालों को कभी अपनी गलती पता ही नहीं चल सकती, क्योंकि उनको यही नहीं पता उनकी गलती कहां हुई थी।
यही फायदा होता है लाइन टू लाइन में। हमको ये पता चल गया, अच्छा सर यही गलती हुई थी मुझसे, मैंने सी से रिलेट कर दिया था या मैंने डी से रिलेट, वो गलतियां मिलेंगी तुमको कम से कम। ठीक है, चलो अब आगे लाइन पे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है? लिखा है ई जो है वो डी की बहन है। ई कौन है? बहन है डी की। ई बहन है डी की, मतलब डी के साथ में एक लाइन खींच के ई को बना दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक की लाइन में दोस्त जल्दी बताओ, खुद बताओ। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? यहां तक बहुत शानदार, बाकी दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब समझो आगे क्या है। इसके बाद ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बी एफ की बहू है। समझना मेरे लाल, बी जो है वो कौन है? एफ की बहू। बहू समझते हो कौन होता है? बहू बोलते हैं जो लड़के की वाइफ होती है उसको, दैट इज डॉटर इन लॉ कह सकते हो, पुत्र वधू भी बोलते हो। बहू को अगर आप वैसे लिखोगे तो दैट इज कॉल्ड पुत्र वधू। समझ में आ रहा है? पुत्र वधू, पुत्र की जो वधू होती है उसको बोलते हैं, पुत्र की वधू को। तो अगर बी जो है एफ के पुत्र की वधू है तो एफ का पुत्र ए होगा, तभी पुत्र की वधू हो सकती है, हाँ या ना? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको सुन लेना ध्यान से, जल्दी बताओ। अगर इसके पुत्र की वधू है मतलब लड़के की वाइफ है, तो इसका लड़का ये होगा, तभी तो उसकी वाइफ लगेगी भी। और अगर ये लड़का होगा तो ये भी लड़का होगा, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत संदेह है ही नहीं। ठीक, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, आगे लिखा है जिसके पति की, वैसे उसका क्वेश्चन से कोई काम नहीं है अपने, लेकिन हम समझने के लिए समझ रहे हैं। आगे जो लाइन लिखी है, जिसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके मतलब दूसरा आदमी, पहला बी दूसरा एफ, तो दूसरा एफ, एफ के पति की मृत्यु हो गई मतलब एफ पत्नी रही है, तो माइनस लगा सकते हैं हम एफ पे। समझ में आ रहा है? एफ का जेंडर भी क्लियर हो रहा है कि एफ महिला होगी, तभी तो उसके पति की मृत्यु हो सकती है। अगर एफ पुरुष होता तो पति की मृत्यु थोड़ी ना होती, तो एफ महिला रही होगी। क्लियर? चलिए, है ना? हाँ, अब ऐसा अगर आपने बना लिया या समझ में आपके आ गया तो अब आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। आपसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन तो बहुत आसान था कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई कौन है? सी की लड़की है, माइनस लग रहा है तो बेटी है। ठीक है, डॉटर। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल? बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। एक चीज खुद से सोच के देखना आप, जो मैं बात करूं तो, ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है मेरे लाल। अगर मेरे को रिपीट वाला कॉन्सेप्ट होता है, खुद सोच के देखना कि अगर मैं क्वेश्चन एक बार जल्दी से बताऊं और दोबारा रिपीट कर दूं तो शायद उसमें कम ही टाइम लगेगा और मेरी कम एनर्जी लगेगी, और ये भी हो जाएगा कहने को कि मैंने 2 बार बताया था। मैं तुमसे जो लाइन टू लाइन पूछता हूँ इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, मेरी एनर्जी भी ज्यादा लगती है, लेकिन मैं फिर भी ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि इसमें तुमको ये पता चले कि मुझे लाइन कौन सी समझ में नहीं आ रही थी, मुझे किस लाइन में दिक्कत आ रही थी, मुझे किस शब्द से परेशानी हो रही थी, वो क्लियर कर पाऊं। दैट्स व्हाई मैं तुमको ये लाइन टू लाइन पूछता हूँ। वरना रिपीट करना बहुत आसान है यार। मैं जल्दी से एक बार बना कहूंगा ऐसा बना कि नहीं बना, ये आंसर हो गया, आप कहोगे नहीं बना, मैंने कहा चलो ठीक है रिपीट कर रहा हूँ एक बार, मैंने रिपीट कर दिया, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और ना मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी, और कहने को ये हो जाएगा मैं 2 बार बताया था तुमको। बट वो कहने को नहीं चाहिए अपने को पॉइंट ढूंढने का कहां पे दिक्कत हो रही है। एफ वाली लाइन दोबारा सुन लो अगर किसी को दिक्कत आई है तो, फिर से जल्दी से। अच्छा, लिखा हुआ है बी एफ की बहू है। बी जो है एफ की बहू, बहू का मतलब होता है कि लड़के की वाइफ, बहू का मतलब होता है लड़के की वाइफ, पत्नी, समझ रहे हो? तो एफ के लड़के की पत्नी है बी, तो किसकी पत्नी है? ए की, तो एफ का लड़का ए रहा होगा तभी तो लड़के की पत्नी हो सकती है बी। बोलो हाँ या ना जल्दी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जल्दी बताओ मेरे लाल। ठीक है, बस यही तो लाइन थी इसमें। इसके अलावा अगर किसी को किसी में भी दिक्कत है, जैसे यहाँ पे अगर, ये तो सबको क्लियर होगा जो आया था दूसरे आदमी के लिए, दूसरा आदमी कौन है? पहला डी है, दूसरा सी है, तो सी के लिए, सी ए का भाई है तो सी को ए का भाई बना दिया। डी इसका अकेला लड़का है तो डी अकेला लड़का हो गया, और ई जो है वो डी की बहन है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो डी की बहन हो गई ई। बताओ, क्लियर? लेट्स गो। चलो, तो अब तुम्हारा पहला टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट ये है मेरे लाल, मैं तुमको बताता हूं तुम्हारा टारगेट। ये जो क्वेश्चन है 7वां वाला, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 8वां वाला, ये दोनों क्वेश्चन तुमको खुद से सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। 7वां और 8वां क्वेश्चन तुमको खुद से सॉल्व करने हैं, हो जाएगा इतना काम? ठीक है, खुद से सॉल्व करने अपने आप से, ट्राई करने पड़ेंगे, लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 5वां भी जो भी रह गया है वो तुमको खुद करने, आगे के मैं कराऊंगा कैसे करने, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक, चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सबको बहुत सारा सा प्यार, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, और लगे रहो बस ऐसे ही। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्त, लाइन टू लाइन जवाब देना स्टार्ट कर दो, मैं सिखाना मैं स्टार्ट कर दूंगा। आप पता नहीं क्या इंतजार करते हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको कोई ये भरोसा दिला रहा है कि अगर तुम लाइन पे हाँ या ना बोलोगे उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा, तो तुमको बोलने में क्या दिक्कत है यार? आई डोंट नो कि क्यों नहीं बोलते हो। और हमेशा वही लोग बाद में लिखते हैं कि रिपीट कर दो जो बोले ही नहीं होते, तो उनका क्या कर लूं, मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है।
बाकी अगर तुमको दिक्कत है कि सर मत पूछो लाइन टू लाइन, तो मैं अपने आप को बदल लेता हूँ, तो मेरे को बता दो तुम लोग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको ये लग रहा है कि सर आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हो, ऐसे मत पढ़ाओ, आप क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व करवाओ, आंसर बताओ। ऐसे पढ़ाना है तो बताओ, मैं वैसे पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अपन जैसे देखो, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं अभी समझाने की, मैं अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको, हाँ बिल्कुल हमेशा ऐसे ही होगा संजय, अगर आपको ये तरीका बेकार लग रहा है, आपको लग रहा है ऐसे नहीं पढ़ना हमको, हमको वैसे ही पढ़ाओ कि बस एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ, नहीं आए तो हमको रिपीट कर दो, बस इतना कर दो, तो मैं वो कर सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, जैसे बोलो, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। तो जैसे आप बोलो मैं वो तरीका अपना लूंगा, या तो आप मेरे तरीके से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं आपके तरीके से पढ़ा दूंगा। मेरे को, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है आपको समझ में आना, जैसे भी समझ में आए वैसे समझो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक चलेगा। सो शाम को 4 बजे सोनू, 4 बजे। सो थैंक यू सो मच सबको यार, लव यू ऑल एक बार फिर से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद पलटन, थैंक यू सो मच सबको, ठीक है, चलो ठीक है। तो एक काम जरूर करा करो यार, क्लास के बाद में रेटिंग जरूर दिया करो, तुम्हारी छोटी छोटी रेटिंग्स होती है, मैं वीक के एंड में जरूर चेक करता हूँ, और मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होती हैं। तो कई सारे से लोग बड़ा अच्छा अच्छा वो करते हैं, कुछ लोग उल्टा वैसा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वो लिख दिया करो जो भी तुम्हारे दिल में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना, तो जैसा भी तुमको लगे।